बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदब इस्तेहकाम है, मुआशी अदब इस्तेहकाम है, वो तो पीडीएम हुकूमत के वो कारनामे हैं या वो काले करतूत हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को महंगाई, बेरोज़गारी, सियासी अदब इस्तेहकाम, मुआशी अदब इस्तेहकाम का सामना करना पड़ा है और निगरान हुकूमत ने आके उसमें मज़ीद इजाफ़ा कर दिया। अब जो एक नया शोशा छोड़ा गया है, एक नया शगुफ़ा सामने आया है या एक नई सौगात सामने आई है, वो है नवाज़ शरीफ। नवाज़ शरीफ ने आके पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा बेनकाब कर दिया, नंगा कर दिया और आवाम को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये किस किस्म का या किस कदर इस सिस्टम के साथ मजाक किया जा रहा है, किस किस्म का ये सिस्टम है जिसको आके नवाज शरीफ एक शख्स ने, एक मफरूर ने, एक मुजरिम ने, एक सज़ा याफ्ता मुजरिम ने, एक इश्तिहारी ने पूरा का पूरा सिस्टम नंगा कर दिया है, पूरा का पूरा सिस्टम बेनकाब कर दिया है और इसको आवाम के सामने खोल के रख दिया है। अब इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर अवाम भी बहुत हद तक बेजार हो चुकी है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी काफ़ी हद तक बेजार लगती है, क्योंकि उनकी जानिब से जिस तरीके से इमरान खान के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़, बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़, मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ एहतसाब किया गया था, उस एहतसाब को मंतकी अंजाम तक पहुँचाना था, लेकिन रास्ते में रुकावटें पैदा कर दी गई। अब नवाज शरीफ ने आके पाकिस्तान का पूरा सिस्टम बेनकाब कर दिया, नंगा कर दिया, उसको खोल के रख दिया। इनका असल जो चेहरा है वो अवाम के सामने आ गया है, जिसकी वजह से अवाम और इस्टेब्लिशमेंट बेजार हो गए और इस्टेब्लिशमेंट की जानब से दो तीन बहुत अहम तरीन फैसले किया गए हैं, उनको आपने समझना है। और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जो इस्टेब्लिशमेंट की जानब से फैसले किए गए हैं, उसमें ना सिर्फ नवाज शरीफ की गिरफ्तारी, नवाज शरीफ को उसी तरह से जेल भेजना, नवाज शरीफ के साथ उसी तरह से मुजरिम वाला सलूक करना और इमरान खान के साथ जो इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो सियासी इंतकामी कार्रवाई करके इमरान खान और पीटीआई को निशाना बनाया जा रहा है, इसको ख़त्म करना है। अब आपने इस पूरे मामले को समझना है। देखिए, पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो वैसे ही अशराफिया के हाथ में है, अशराफिया का पूरा होल्ड है और अशराफिया इस पूरे निज़ाम को कंट्रोल करती है और अशराफिया के लिए यहाँ पर तमाम सहूलतें मैसर हैं। अशराफिया यहाँ पर सब कुछ लूट मार करती है, पैसा कमाती है, दौलत कमाती है, जबकि गुर्बत और महंगाई की चक्की में अवाम को पीसा जाता है। और ये पीडीएम के दौरे हुकूमत से मामला शुरू हुआ। अगर ये पीडीएम के पिछले 17-18 महीने की कारकर्दगी, 17-18 महीने की जो इनके काले करतूत और कारनामों की वजह से आवाम को जितना भुगतना पड़ा है, अगर ये निकाल दिया जाता और इमरान खान का दौरे हुकूमत जारी और सारी रहता, कंटिन्यू रहता, तो पाकिस्तान को इतने मसाइल का सामना ना करना पड़ता। लेकिन पीडीएम हुकूमत और उसके बाद ये निगरान हुकूमत की नाकाम तरीन कारकर्दगी, नाकाम तरीन प्रोजेक्ट्स की वजह से, क्योंकि विभाग के अंदर तो जो निगरान हुकूमत है वो तो अभी आई है, उसको तो अभी चंद माह हुए हैं, लेकिन इससे पहले जो पंजाब के अंदर निगरान हुकूमत है वो तकरीबन अब 7-8 महीने से काम कर रही है। बिल्कुल इसी तरीके से केपी हुकूमत है, वो भी 7-8 महीने से काम कर रही है और दोनों की कारकर्दगी ज़ीरो है। इसी तरह से वफाक की अब जो कारकर्दगी है निगरान हुकूमत की और बलूचिस्तान और सिंध की, दोनों की कारकर्दगी सिफर है। और उससे पहले जो पीडीएम हुकूमत की कारकर्दगी थी वो भी ज़ीरो थी। मुल्क का इन लोगों ने पट्टा बैठा दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया और अब आके नवाज शरीफ ने पाकिस्तान का जो असल चेहरा है वो अवाम के सामने रखा है, पूरी कौम के सामने रखा है और ना सिर्फ इस कौम के सामने, अवाम के सामने, 25 करोड़ लोगों के सामने रखा है, बल्कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान का असल चेहरा बेनकाब कर दिया है और उनको बता दिया है, उनको ये रियलाइज़ करवा दिया है कि पाकिस्तान के अंदर कानून नाम की, आइन नाम की हुक्मरानी, आइन और कानून की हुक्मरानी, आइन और कानून की बालादस्ती नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। यहाँ पर जिसकी लाठी उसका उसकी भैंस वाला निज़ाम चलता है, माइट इज़ राइट वाला निज़ाम चलता है। जो जितना ताकतवर है, जो जितना मजबूत है, जिसके पास जितनी पावर है, दौलत है, वो उतना ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर करप्ट, लूटमार और चोर, लूटमार करने वाला चोर डाकू है। इस वजह से पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम नवाज शरीफ ने आके बेनकाब किया है और आवाम ये सोचने पर मजबूर है कि अगर हमने शराफत के साथ इसी तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, महंगाई और बेरोज़गारी की चक्की में पिस कर, तो उससे बेहतर है कि जिस तरीके से ये लूटमार करते हैं, जिस तरीके से ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, ये करप्शन करते हैं, किकबैक्स और कमीशन लेते हैं, फिर इसी तरह से हमें भी ये काम करना चाहिए, क्योंकि इससे आवाम को हल्लाशेरी मिलती है। आवाम, हालांकि ये
किसी सूरत भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन अब हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर नवाज़ शरीफ को इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, नवाज़ शरीफ को ये सब कुछ मिल रहा है और इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, तो उसका क्या फ़ायदा। देखिए, अब इस्टेब्लिशमेंट भी इस बात से बेजार हो चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का पता है कि नवाज़ शरीफ को किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, नवाज़ शरीफ को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, नवाज़ शरीफ के लिए किस तरह से रास्ता बनाया जा रहा है, नवाज़ शरीफ को किस तरह से रेड कारपेट इस्तकबाल दिया गया है। एयरपोर्ट के ऊपर उसके लिए पूरा अमला वहाँ पर बैठा दिया गया, जहाँ पर उसकी वेरिफिकेशन होती है, थंब इम्प्रेशन लिए जाते हैं, फिर अदालतें लगाई जाती हैं। जहाँ जहाँ नवाज़ शरीफ जाता है वहाँ उसके घर तक अदालतें पहुँच जाती हैं। और दूसरा इमरान खान है, इमरान खान के साथ जिस किस्म की बदतरीन इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ने तलब किया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अंदर पेश नहीं किया गया। और यही हुकूमत जो कि कहती थी कि इमरान खान को तो सिक्योरिटी का कोई मसला ही नहीं, इमरान खान को तो सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इमरान खान को तो सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं, यही हुकूमत अब एक बहाना बना के सिक्योरिटी इशू को ये कहती है इलेक्शन कमीशन को कि इमरान खान इतना ज़्यादा रिस्क पर बैठा हुआ है और इमरान खान इतना ज़्यादा रिस्क पर है कि हम उसकी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और उसको जेल से बाहर नहीं निकाल सकते, जिसकी वजह से उसको इलेक्शन कमीशन के अंदर पेश नहीं किया जाता। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर आप एक शख्स की, एक लीडर की, एक पार्टी के चेयरमैन की अगर आप सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं कर सकते, बंदोबस्त नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अंदर फिर इलेक्शन का इनकाद मुश्किल हो जाना है। इलेक्शन का इनकाद फिर कैसे होगा, इलेक्शन का इनकाद, इलेक्शन के अंदर फिर सिक्योरिटी किस तरह से प्रोवाइड की जाएगी। तो ये पाकिस्तान का निज़ाम दिन ब दिन नंगा होता जा रहा है। और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो थोड़ी बहुत अब इस हवाले से सपोर्ट पाई जाती थी कि चलें नवाज़ शरीफ अगर आता है तो आके वो क्या कर लेगा, दो दो जो हमले, दो जो बातें हुई हैं उसकी वजह से नवाज़ शरीफ की सपोर्ट अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। एक तो ये कि नवाज़ शरीफ ने जनरल बाजवा के ऊपर, जनरल फैज़ हमीद के ऊपर हमला कर दिया और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद एहतसाब की बात कर दी। उसूलन तो इसको एहतसाब और हिसाब किताब तो अपने भाई से लेना चाहिए, शहबाज शरीफ से लेना चाहिए, जो कि पिछले 17 महीने में, 18 महीने में पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का बाइस बना है। उससे एहतसाब करना चाहिए उसका और उससे हिसाब किताब लेना चाहिए। लेकिन नवाज़ शरीफ ने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के ऊपर हमला किया। दूसरा ये कि पाकिस्तान आकर जिस तरीके से अब इसने पूरे निज़ाम को बेनकाब किया है, जिस तरीके से इस निज़ाम को नंगा किया है, उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट ये समझ चुकी है कि ये पाकिस्तान के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है और इसकी वजह से हमारी जान भी ख़तरे में पड़ सकती है, हमारे मामलात भी ख़तरे में पड़ सकते हैं, पाकिस्तान का अजीम तरीन इदारा फ़ौज वो ख़तरे में पड़ सकता है। तो इमरान खान के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। इमरान खान की रिहाई के हवाले से इंतज़ामात किए जाएँ और नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार किया जाए।